वैकेशन मनाने के लिए अपने वतन वडोदरा लौटे के एनआरआई साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं। इस मामले में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वडोदरा के रहने वाले शेख अब्दुल वाहिद बीते 25 सालों से सऊदी अरब के रियाद में स्थायी है। हर साल वो वैकेशन मनाने के लिए अपने वतन वडोदरा आते हैं। तब इसी तरीके से 2 माह पहले वो वडोदरा लौटे। उन्होंने नया सिम कार्ड लेने के लिए कारेलीबाग पुलिस थाने के सामने जो छाता वाला बैठता है उसका संपर्क किया और फिर वहां से नया सिम कार्ड लिया। एक ही घंटे में ये सिम कार्ड एक्टिव तो हुआ, लेकिन उसके कुछ ही वक्त में उनके नंबर पर बैंक में से पैसों के कॉल आने लगे और फिर उनके अकाउंट में से पहले 500, फिर 1000 और फिर 60,000 की रकम गायब हो गई। यानी कि 60,000 रुपयों का चूना जो है वो शेख अब्दुल वाहिद को लग गया है। अब इस पूरे मामले के मद्देनजर उनकी ओर से साइबर क्राइम ब्रांच की कचहरी पर शिकायत दर्ज करवाई गई है और फिर इस मामले में प्रतिक्रिया दी गई है। तब आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं सऊदी अरब में पिछले 25 साल से रह रहा हूँ और हर साल वैकेशन आता हूँ। इस बार में मैं वैकेशन आया तो मुझे सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ी। मैंने सिम कार्ड लिया। मैं इधर ही नवाबवाड़ा में रहता हूँ। मुझे सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ी तो किसी ने मुझे कहा कि कारेलीबाग पुलिस स्टेशन के सामने ही सिम कार्ड बेचते हैं छपरी वाले, उनसे ले आप। मैंने यहाँ से सिम कार्ड लिया। उसने मेरा आधार कार्ड और 2 फ़ोटो लिए। आधार कार्ड और 2 फ़ोटो देने के बाद उसने सिम कार्ड इधर ही एक्टिव कर दिया और मुझे कहा आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, आपका सिम कार्ड एक्टिव हो गया, आप 1 घंटे के बाद यूज़ करें। मैंने 1 घंटे के बाद यूज़ किया। दूसरे घंटे में मेरे पास फ़ोन और मैसेजेस आना शुरू हो गए। सब बैंकों के फ़ोन आना शुरू हो गए। मुझे बोला कि आप लालानी शाहनी बोलते हो, क्योंकि ये सिम जिसका था उसका नाम लालानी शाहनी था और वो यहाँ का बड़ौदा का नहीं है, वो कहीं और का है। और ये 1 नंबर का फ्रॉड आदमी था जिसका सिम कार्ड मेरे पास आया। इसने सारी बैंकों में, प्राइवेट बैंक और स्टेट बैंक, सारी बैंकों से लोन लिए थे। उनके फ़ोन आना शुरू हो गए। मैंने कहा भाई मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ इंडिया में, मैं बाहर का हूँ और ये सिम कार्ड मेरे पास आया है। उसने कहा भाई ये आपको पैसा भरना पड़ेगा। इसलिए सीधा मैं अभी इस बार आया हूँ पुलिस स्टेशन में क्राइम में कंप्लेन करने के लिए और ये कंप्लेन मैं अभी करने जा रहा हूँ। और ये मीडिया को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ आपके ज़रिए, ये जितने भी लोग हैं, जैसे लोग एनआरआई बाहर से आते हैं या यहाँ के लोकल लोग भी हैं, वो अगर सिम कार्ड लेना चाहते हैं तो ये स्ट्रीट रोड पर से कभी ना लें। आपको लेना है तो आप कंपनी के ऑफिस में जाइए और वहाँ से सिम कार्ड लीजिए, क्योंकि ये हादसा मेरे साथ हुआ है। टोटल 61,500 मेरे अभी तक सुबह से लेकर अभी तक ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए क्राइम से बचें और आप सेफ्टी अपनी खुद रखें। कंपनी में जाए, कंपनी का सिम कार्ड लें और वहीं से रजिस्ट्रेशन करा के आप कंफर्म करें कि मेरा सिम कार्ड मेरे नाम पे कंफर्म हुआ कि नहीं, उसी बात में आप यूज़ करें, वरना ना लें। और ये जो रोड साइड के जितने भी ये छपरी वाले दिखते हैं, आप इनसे कभी भी सिम कार्ड ना खरीदें। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। सिम कार्ड लेने के बाद 8 दिन के बाद मुझे उसी क्रिमिनल का मुझे फ़ोन आ रहा है कि भाई मेरा ईमेल इस नंबर पे है, आप मुझे ओटीपी दें। मैं बोला नहीं, तूने बहुत फ्रॉड किया है। बोला सर मेरी तकलीफ़ थी, मैं परेशान था, इसलिए मैं बोला मैं तुझे ओटीपी नहीं दूंगा। अगर मैंने ओटीपी दिया तो तू मेरा भी फ्रॉड कर देगा। लेकिन इसका नंबर पेटीएम में अपडेट है। जैसा ही मेरे कज़िन ने मुझे पैसे डाले 60,000 आज सुबह में, तो जीपे में दिया, लेकिन जीपे से सीधा उसके पेटीएम में पैसा चलेगा। जैसा ही मैं बैंक में गया, बैंक वाला बोला कि पैसे ऑलरेडी उसने उठा लिए हैं। विदिन 5 मिनट में उसने पैसा उठा लिया। तो मैं इसी वजह से अभी कंप्लेन करने जा रहा हूँ क्राइम में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।